हेलो जी, राम राम जी। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज प्रिया का ब्लॉग देखा। बहुत चीज़ें उसने जो है मतलब ये लड़कियां ना धमकाती हैं उसको। ये बोलती तो ये हैं कि हमारे सामने हम सच सच हमारे साथ है और हमें डर नहीं लगता है। इसने बोला ना कि हम सच हमारे साथ है और हम डरते नहीं है किसी से। असलियत में तो ये डर ही है। इन लोगों को ये लगता है जो सच कोई नहीं है इनके साथ, झूठ है जो इन्हें डराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें हमारी सही लोगों के सामने आ जाएं, कि जो हम हैं असलियत में, जो धीरे धीरे लोगों के सामने आ भी रहा है इनका चेहरा, जो असली चेहरा इन दोनों बहनों का सबके सामने आ रहा है। इनकी दोनों बहनों का ही नहीं, भाई का भी, इन तीनों बहन भाइयों का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। इससे ये डरती हैं और तब ये खेलती हैं विमेंस कार्ड की। हम औरत हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है और औरत ही औरतों को गलत लिख कर जाती हैं। अरे भाई, पहली बात तो ये कि तुम लोग खुद डालती हो अपने घर की बातें, खुद अपने घर की अंदर की बातें ला ला कर उठाकर सोशल मीडिया पर डालती हो। तो इसीलिए डालती हो ना कि लोग देखें। कमेंट बॉक्स खुला रखती हो इसीलिए लिख रखती हो ना कि लोग कमेंट करें। तो फिर व्यूवर्स को दोस्त जो सही लगता है वो अगर तुम्हें सजेशन देके जाते हैं तो वो तुम्हें बुरे क्यों लगते हैं? वो ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि लोग तंग कर रहे हैं तुम लोगों को? भाई, लोगों ये देख रहे हैं कि सामान्य घरों में तो ऐसा होता है कि पहली बात तो लड़की इतने दिन तक रहती नहीं है अपने घरों में। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर लड़कियां नहीं आती हैं वो। और अगर आ भी जाए, तलाक नहीं हुआ है, अगर जहाँ अगर तुम्हें गुंजाइश दिखाई दे रही है तो तुम जाकर अपना रिश्ता सुधार लो। ये सजेशन दे रहे हैं लोग आपको। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी बहन को बहुत बुरे सजेशन दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि तुम अपने सिर्फ जो तुम्हें सही लगे वो दिखाते, ये तुम्हें सही लग रहा है इसलिए लोग भी उसको सही मान लें। कि अगर तुम कुछ गलत संदेश भी दे रही हो समाज में तो लोग उसको बोले ही ना कि भाई ये तुम गलत दिखा रही हो। और ये बुरा क्यों लगा तुमको? तुम इसलिए कि वो भेजता है किसी को, लोगों को भेजता है तुम्हारे चैनल, तुम्हारी वीडियोस के नीचे गलत गलत कमेंट करने के लिए। तो इसका मतलब तुम भी भेजती हो उसके वीडियोस के नीचे गलत गलत कमेंट करने के लिए, क्योंकि उसे भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, उसके खिलाफ भी वीडियोस बन रहे हैं। तो तुम लोग भेजती हो ये वुमेंस कार्ड प्ले करके अपने जो तुम्हारे अंधभक्त हैं उनको, कि जाओ लिखो उसको, उसकी मदर को, उसकी सिस्टर को गालियाँ लिखो। तो फिर लोगों से शिकायत क्यों करती हो? व्यूवर्स को जो दिखाई दे रहा है, जिनको उसकी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं वो उसको बोल रहे हैं, जिनको तुम्हारी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं वो तुमको बोल रहे हैं। तो इसमें फिर ये चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत है? कि लोगों को तब समझ में आता है जब जो बंदा चला जाता है, उसकी कदर तब समझ में आती है। तो आज बता रही हो इस बात को, तुमने तो क्यों कदर नहीं की जब तुम्हारी बहन के पति का एक्सीडेंट हुआ? तो तुम लोगों ने कदर क्यों नहीं की उसकी? कि भाई देख, एक इंसान है, वो तेरा पति है, कदर कर ले। तुमने तो कदर नहीं की। क्या तुम्हारी समझ में भी तभी आता है कि किसी के कोई बंदा बहुत अच्छा है कि वो तब कहती जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता? तो उतना कहा करो ना जितना तुम अपने जीवन में सही बातों को उतारती हो, खुद गलत करती हो और फिर दूसरों को गलत बोलती हो, है ना? ये धमकियाँ देती हो कि हमारे मरने के बाद तुमको हमारी वो समझ में आएंगी। तुमने भी तो कदर नहीं की उसकी, तो क्या तुम्हें भी तभी समझ में आएगा कि जब कुछ गलत हो जाता उसके साथ? इतना बड़ा हादसा उसके साथ हुआ, तुम्हें एक जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा पूरे परिवार को। तुम्हारा पूरा परिवार इधर से उधर नहीं हुआ। थोड़ा सा शुद्ध मुँह से वाला के साथ जब गलत हुआ था तो तुम लोगों को तो बड़ा वो सूझ रहा था कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी होती है, किसी के साथ बुरा ना करो, ये ना करो। और जब तुम्हारे घर के दामाद का एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें से तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा जरा सा भी। पूरे समाज ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो इन चीज़ों से डरती हो, ये है तुम्हारा झूठ, सच नहीं। जो तुम बहुत भले बनने का नाटक करती हो कि हम बहुत अच्छे हैं, कंटेंट है नहीं तुम्हारे पास, फालतू की चीज़ें बोल बोल कर तुम लोगों को अट्रैक्ट करती हो अपने व्लॉग्स की तरफ, है ना? गलत चीज़ें बोल करके स्ट्रॉन्ग लेडी बनो, तलाक ले लो, अपने छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लो और उसके बच्चे को अपने घर ला कर रख लो। और फिर ये सहानुभूति बटोरो समाज की कि हम सिंगल मदर बनकर अपने बच्चे को पाल रहे हैं।
हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और रहा तुमने ये कहा कि ये इतनी कमज़ोर हो गई है, अरे तो जब उसे खाना पीने को नहीं मिलेगा ढंग से तो वो कमज़ोरी होगी ना। जहाँ तुम बोलती हो वो जहाँ उसके साथ अत्याचार हो रहे थे, जहाँ उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता था, आज के व्लॉग में बोला ना कि जहाँ उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता था इसलिए नहीं जाती वो। क्या डर है उसके मन में जो वो नहीं जाती? यही डर होगा ना कि कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ। तो और जहाँ उसको इतना अत्याचार हो रहा था कि आज अगर वो उन अत्याचारों को गिनाने बैठे तो हज़ारों वीडियो बना देगी, इतने सारे अत्याचार। तो वहाँ तो वो तगड़ी हो जाती है, वहाँ तो वो हेल्दी हो जाती है जाकर। और जहाँ यहाँ तुम्हारे घर में उसको वो कमज़ोर हो जाती है आकर, जहाँ उसकी पूरी केयर की जाती है, जहाँ उसके हर सुख दुख का ख्याल रखा जाता है ना, जहाँ उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, यहाँ आकर वो कमज़ोर हो जाती है। और तुम कहती हो कि उसे वहाँ की चिंता है। अभी तो वो उसने खुद ही अपने पिछले व्लॉग में माना है कि भाई मैं खुश रहती हूँ, मैं इसलिए खुश रहती हूँ कि मुझे अपने बच्चे की चिंता है, मैं खुश रहूँगी तो मेरा बच्चा खुश रहेगा। मुझे मत कहो कि मैं दूसरे के उसके एक्सीडेंट को देखकर दुखी हो जाऊँ, मुझे ये मत कहो। मुझे खुश रहने दो, मैं अपने बच्चे की वजह से खुश हुई है। तुम्हारी बहन ने कहा है कि भाई मैं अगर खुश ना रहूँ, मैं दुखी रहूँ, मुँह बना कर रहूँ तो क्या वो ठीक हो जाएगा? यही कहा ना तुम्हारी बहन ने। तो फिर अब तुम ये कैसे कह रही हो अचानक ही आज वो कैसे दुखी हो गई? ये देखकर दुखी हो गई कि एक इंडियन यूट्यूबर गौतम अंकुश अग्निहोत्री के हालचाल लेने पहुंच गए व्यवहारिकता के नाते, क्योंकि वो जानते हैं व्यवहारिकता क्या होती है, किसी के दुख सुख में जाना जानते हैं। वो किसी के दुख सुख में उसके हाल पूछना एक इंसानियत समझते हैं, इसे ही इंसानियत कहते हैं कि भाई वो यूट्यूबर है, इंडियन यूट्यूबर गौतम भी यूट्यूबर है और वो भी यूट्यूबर है, तो एज ए यूट्यूबर गए वो, ना कि किसी रिश्तेदारी की वजह से। इससे तुम लोगों को इतनी वो क्यों हुई, परेशानी क्यों हुई कि तुम लोग तुरंत वीमेंस कार्ड खेलना शुरू कर देती हो लोगों से, कि कहीं लोग हमारा इन चीज़ों को देखकर हमारा जो है असली चेहरा लोगों के सामने ना आ जाए, इस चीज़ का डर लग जाता है तुमको। तुम कहती हो ना सच हमारे साथ है, हम डरते नहीं है, तुम डरती हो। तभी तो कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आज एक यूट्यूबर के नाते वो उन्हें देखने आए और तुम लोगों को ये वो हो गया, डर हो गया कि कहीं हमारी इमेज ख़राब ना हो जाए। ये डर हो गया तुम लोगों को कहीं ऐसा ना हो यूट्यूब पर हमारी इमेज ख़राब हो जाए, इसलिए तुम तुरंत ये कहने के लिए आई कि उसे वहाँ परेशान इतना किया गया है, इतनी सारी बातें उसके अंदर हैं कि वो अगर चाहे उन बातों को बताना तो 1000 एपिसोड बना देगी। इतनी सारी बातें हैं। तो भाई उन 3 लाइव में भी जो जो कहा है, जितना कुछ सुना चुके हो तुम लोग, जितना उसकी धज्जियाँ उड़ा चुके हो, उसके बाद भी अगर कुछ है तो वो क्यों छुपा रखा है? क्यों बेकार में इतना बोझ लाद रहे हो अपने ऊपर? वो भी सुना दो यूट्यूब पर जो तुम्हारे व्यूवर्स हैं वो बहुत कुछ सुन चुके हैं तुम्हारी बहन के 3 लाइव में। बहुत धज्जियाँ उड़ाई हैं उसने अपनी ससुराल की। और क्या बच गया है जो अभी 1000 एपिसोड और बन जाएंगे? 1000 नहीं, 2-4 ही बना दो, सुना दो, निकाल दो अपने मन का बोझ। लेकिन कुछ होगा तब तो बताओगी ना, जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर यही इधर उधर डायरेक्टली घुमा घुमा के किसी को परेशान करोगी तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो डर जाता है, तुम्हारी बहन का पति डर जाता है तुम्हारी इन चीज़ों से, इन हरकतों से। तो तुम डराना चाहोगी जैसे तुमने उसको डराना चाहा था, अपनी बहन के जो मंगेतर को डराना चाहा था जिसके साथ उसकी शादी टूट गई थी, कि भाई हम नींद की गोलियां खा लेंगे, हमें कुछ हो जाएगा तो फिर वो जिम्मेदार है, ये है वो है, इस तरह के लाइव तुमने किए थे। तो तुम तुरंत अपनी जो है गिरावट पर आ जाती हो। इस चीज़ से डरते हैं लोग, इस चीज़ से नहीं डरते कि लोग वो झूठा है और तुम सच्चे हो, इस चीज़ से नहीं डरता वो, इन चीज़ से डरता है कि तुम इस तरह के जो है इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हो उसको। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ो। अगर सच्चे हो और डरते नहीं हो तो एक हेल्दी वो रखो अपने साथ। ये क्या कि कोई किसी को वो यूट्यूब पर व्लॉग नहीं बना सकता, तुम बना सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, वो तो कुछ बोलता भी नहीं है। और रही उसकी बात इंडियन यूट्यूबर गौतम की, तो वो एक एज ए यूट्यूबर तो जा सकता है ना देखने, फिर तुमको इतनी परेशानी क्यों हो गई कि तुम्हें रिश्तेदार
गलत बताना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, क्यों तुम जो है ये दे रहे हो लोगों को, सफाइयाँ दे रहे हो कि हमारे रिश्तेदार हमें ख़राब बताना चाह रहे हैं। अगर लोगों को जो जो चीज़ें दिखाई देंगी वो खुद पता कर लेंगे, लोगों में इतनी बुद्धि है, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच तुम्हारे साथ है, तुम डर जाती हो इस चीज़ों को देखकर कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को सच पता चल जाए और लोग हमारा असली चेहरा समझने लगे, इसलिए आते हो तुम ये सब आंखों में पानी भर के दिखाने के लिए, जबकि सब देख रहे हैं कि तुम लोगों को कितना दुख हुआ था, कितना तुम लोग दूसरों की कदर करते हो। और रही बच्चे की बात, बच्चा बीमार है, तुम्हारी गलतियों से बीमार है बच्चा। तुम्हारी बहन एक अच्छी मदर बताती है खुद को, मैं बहुत अच्छी मदर हूँ, लेकिन करती क्या है ना, उस बच्चे को बरसात हो रही है, एसी चला के सो रहे हो बरसात के टाइम में भी, साथ में बच्चे को सैंडल पहना कर नहीं रखती, एक हाफ टी शर्ट में बच्चा घूम रहा है बरसात के मौसम में, पहाड़ी एरिया में ठंड हो जाती है, तो वहाँ कम से कम पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए। पूरी आस्तीन के कपड़े पहना के रखो बच्चों को, सैंडल पहना के रखो, तो क्यों बच्चा ठंड मानेगा। 2 टाइम, कम से कम 2 टाइम दिन में, सुबह और शाम, वो 2 जायफल घिस कर बच्चे को, आधा आधा जायफल घिस के दे दो। तुम्हारे घर में एक बुज़ुर्ग माता है तुम्हारी, क्या वो सिखाती नहीं है तुम्हें कि बच्चे को दोनों टाइम एक थोड़ा आधा आधा जायफल घिस के दे दो, तो बच्चे का कफ नहीं होता है छाती पर। बरसात से शुरू करो और पूरी सर्दियाँ दो उसको, बीच में आधा बादाम दे दो दोपहर में घिस के उसको बच्चे को। लेकिन तुम्हारी बहन को रील बनाने से फुर्सत हो तब तो, वैसे वो परेशान है, वैसे वो इतनी परेशान है कि बच्चे को लेके जा रही है, रील भी बना रही है, खाना पीना भूल गई, रील बनाना नहीं भूली, कि मैं बिना खाए पिए भाग ली बच्चे को अस्पताल लेकर। सब भूल जाते हो तुम लोग, खाना पीना, रील बनाना और व्लॉग बनाना नहीं भूलते। और अगर इस पर इतनी तुम लोगों को सुनने को मिल रहा है, तो अगर तुम्हें इतनी चिंता है अपनी बहन के परेशानियों की, तो उससे ये व्लॉगिंग का काम बंद करा दो ना, कि तुमने उसे यूट्यूब पर बिठा दिया है उसकी जो है ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़वाने के लिए। और भी बहुत सारे काम हैं, अगर वो पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन पढ़ा सकती है और बहुत सारे काम कर सकती है। लेकिन तुम्हें ग्लैमर भी चाहिए, ये भी चाहिए कि हमें सेलिब्रिटी भी बनना है, और फिर जब तुम अपना जो असली वो दिखाती हो चेहरा, तो उसके लिए लोग बोले भी ना कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, वो भी तुमको बुरा लगता है। तो भैया जो दिखाओगे वो सुनोगे, उसमें जो कुछ को तुम अच्छे लगोगे, कुछ को तुम्हारी बातें ख़राब लगेंगी, तो जिनको ख़राब लगेंगी वो तो बोलेंगे। तो ये धमकियाँ ना दिया करो लोगों को कि मरने के बाद हमारी कद्र समझ में आएगी या हमारे जीते जी समझ में आएगी, ये चीज़ें मत बोला करो। ये चीज़ें बहुत सुन चुके हैं तुम्हारे उस पर। पहले तुमने अपनी बहन के मंगेतर को डराया था इसी तरह से, अब उसको डरा रही हो। तो ये इस तरह की सहानुभूति पाने के लिए इस तरह की जो है घटिया हरकतें तो तुम करती हो, वो तो नहीं करता, उसको तो नहीं देखते हम। उसको बोलती हो मीठे मीठे ब्लॉग बनाता है, ताकि लोग जाकर बोलें। अरे भाई वो मीठे मीठा नहीं बोलेगा तो कौन देखने जाएगा उसको? क्या वो अपने सब्सक्राइबर को गालियां दे देकर अपना ब्लॉग बनाए कि गालियां भी देता रहे और ये भी कहता रहे कि भी मेरे ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये भी कहता रहे और गालियां भी देता रहे? तो वो तुम्हारी तरह नहीं करता ना। फिर उसको कहती हो कि वो मीठे मीठे ब्लॉग बना रहा है और तुम्हें गालियाँ दिलवा रहा है। वो अपनी बीमारियां बता रहा है और क्या अपने सब्सक्राइबर को गालियां देगा? खाने पीने में पौष्टिक आहार लेना शुरू करो। ये थोड़ी कि बस चाय बना के पीते रहो। चाय बना के लोगों को भी शिक्षा देती हो कि चाय बना के पीते रहो और बस रोज़ कढ़ी बना के खाते रहो आलू वाली, है ना। उससे जो है, उससे कैसे वो तगड़ी होगी? अपनी ससुराल में तो बहुत सारी चीज़ें खाती थी वो, वहाँ जाकर तो उसकी सारी कमजोरियाँ दूर हो गई। कितना मतलब चेहरे पर रंगत थी उसके जब अपनी ससुराल में रह रही थी, जहाँ उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जहाँ इतने अत्याचार हो रहे थे, बेचारी जो है बता ही नहीं सकती। हज़ार एपिसोड बन जाएंगे उसके अगर उसने अपने अत्याचार बताने शुरू किए। और जहाँ उसे प्यार मिल रहा है वहाँ तो भैया उसको वो कमज़ोर हो रही है। तो और ये तो कहना ही मत कि उसे वहाँ की चिंता हो रही है, किसी की चिंता हो रही है, क्योंकि वो खुद मान चुकी है उसे किसी की परवाह नहीं है, वो किसी की परवाह नहीं करती।
ये वाला कार्ड तो खेलना ही मत। बच्चा बीमार तुम्हारी बहन की लापरवाहियों से हुआ है, नंगे पैर घूमता है वो, और ना ही उस बच्चे को पौष्टिक आहार मिलता है खाने को तरीके से। हम मैगी वगैरह बना के खा लोगे, कढ़ी बना के खा लोगे, मैगी खा खा के दिन निकाल दोगे तुम लोग। और तो ऐसे क्या वो बच्चे को जो है पोषण दे पाएगी कि मैं बच्चे को फीड कराती हूँ? जो सारा दिन बच्चे को उसमें रखती है डायपर में, इसलिए कि कहीं मुझे उसके कपड़े ना धोने पड़ जाएं या सफाई ना करनी पड़ जाए, इसलिए उस बच्चे को 24 घंटे डायपर में रखते हो तुम लोग। डायपर में इतना पैसा बर्बाद कर दोगे, है ना? इससे अच्छा बच्चे को कुछ अच्छे फल वगैरह ला के खिला दो। हाथ से कपड़े धोए भी जा सकते हैं, जो कपड़े सूती कपड़े यूज़ करो उस बच्चे के लिए। पजामियाँ सिलवा लो, बंद निक्कर सिलवा लो, और वो सिर्फ उनके साथ मेहनत होती है उन कपड़ों के साथ कि उन्हें बार बार धोकर फैलाया जाता है। हमारे बच्चे छोटे थे तो भैया हमने तो सूती पजामियाँ सिलवा रखी थी, उनमें जो है उन्हें, लेकिन उन्हें हाथ के हाथ धोकर सुखा कर रखने पड़ते थे ताकि अगले बार बच्चे के काम आ जाएं। यहाँ तो डायपर पहना दिया जाता है, और डायपर में बच्चा हो सकता है कि उसकी वो पूरी हो जाएगी 6-7 बार की तो लिमिट होती है उसमें, कि भाई 6-7 बार ही जाएगा बच्चा तो उसे सूखा महसूस होगा। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा बार के लिए छोड़ दिया इसने तो वो गीले में ही रहता होगा बच्चा, इसीलिए उसको ठंड लग गई, नंगे पैर घूमता है, कई बार गीले डायपर में भी रह जाता होगा उसके। हम तो उसे, इतने बड़े बच्चे को भी डायपर में ही घूमते हुए देखते हैं, जबकि इतने बड़े बच्चे को कोई सारा दिन डायपर नहीं पहनाता है। इतना बड़ा बच्चा तो कह देता है, उसको टॉयलेट जाना होता है, उसे फ्रेश होने जाना होता है तो वो बता देता है कि मुझे जाना है। उसको और चीज़ें सिखा रहे हो तुम लोग, और उसको सिखा भी क्या रहे हो? उसको जो है ट्रेन आ रही है, उसको ट्रेन के बारे में सिखा रहे हो तो वो भी गलत तरीके से। क्या होता है ये पौ 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 आ रही है? ट्रेन है तो ट्रेन बताओ ना उसको। क्या शिक्षा दे रहे हो? कैसी अच्छी माँ है? इस तरह से कौन सिखाता है बच्चे को कि पौ पौ आ रही है? ट्रेन आ रही है तो हर चीज़ से उसको वाकिफ़ कराओ कि भाई क्या चीज़ क्या है। ये थोड़ी होता है कि ट्रेन आ रही है तो उसे पौ पौ की पहचान कराओ कि ये पौ पौ आ रही है। तो ये गलत चीज़ें सिखा रहे हो। जब तुम पिछले वाले उसमें नहीं, वो गलत बताते हो, पिछली पीढ़ी को गलत बताते हो कि पिछली पीढ़ी तो बहुत मतलब गलत थी, पिछड़े हुए थे। मतलब हम मॉडर्न हैं, हमारी आधुनिक सोच है। तो अपने बच्चे की परवरिश पे के टाइम तुम्हारी आधुनिक सोच कहाँ चली गई? उसे क्यों ट्रेन को जो है पोंपो करके उससे वो कराया जा रहा है, पहचान कराई जा रही है? बच्चा बीमार हो रहा है वो इनकी गलती की वजह से हो रहा है। वो खुद कमज़ोर हो रही है, खुद हेल्दी खाना ना खाने की वजह से हो रही है। ससुराल में हेल्दी खाना मिलता था तो तगड़ी हो रही थी, यहाँ हेल्दी खाना नहीं मिलता, खाली वो कढ़ी पर पलते हैं या मैगी पर पलते हैं, तो फिर शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? लोगों को दिखाने के लिए तो होता है कि हम बस ये खा रहे हैं, क्या काले चने बना लेंगे, बस ये 2-3 चीज़ बनती है इनके यहाँ। तो भैया ढंग से खाओ, पौष्टिक खाओ, तंदुरुस्त रहो। ये थोड़ी कि तुम अपने कमज़ोर होने का डीकरा भी दूसरे के सिर पर फोड़ दोगे। खाओगे पियोगे नहीं तो दूसरा थोड़ी खिलाएगा तुम्हें आके बना के तुम्हारे घर में। ढंग से खाओ पियोगे तो ठीक रहोगे। वो उसके घर में थी तब वो दे रहा था ढंग से खाना पीना, बच्चा भी तगड़ा हो रहा था, माँ भी तगड़ी हो रही थी। तो चलिए अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, बहुत देर हो गई।